नमन प्रणाम एवं श्रद्धा पूर्वक उनको याद करते हुए उनके चरणों की ओर जाने का थोड़ा सा मैं प्रयास करती हूँ। हम में से कोई भी उस परम पिता परमात्मा को किंचित मात्र भी कभी भी किसी भी क्षण यदि जान पाए तो ये हमारे लक्ष्य की प्राप्ति से भी कहीं ज्यादा वाली बात है, क्योंकि एक घड़ी आधी ते पुनि आधी, इतने क्षण का महत्व बताया है। एक सत्संगति का एक बूंद अमृत की आ जाए तो अमर हो जाता है व्यक्ति, और इसी तरह यदि एक बूंद ज्ञान की मिल जाए, जो प्रभु नाम का ज्ञान है, यदि वो प्राप्त हो जाए तो भी उद्धार हो जाता है। हम इतनी कोटि कोटि जन्मों से लगे हुए हम सारे उस ज्ञान को पाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति गर्भ में उल्टा लटका होता है और वो ये सोचता है कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं प्रभु का ध्यान करूंगा, प्रभु मुझे इससे मुक्त करो। लेकिन आने के बाद यहाँ के हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का जो पंच महाभूत हैं, जो हमारी ऐषणाएं हैं, जो हमारी जो हम जितनी भी कामनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जितने भी हमारे इंद्रियों के विषय हैं, वो इतने अधिक फैले हुए हैं कि हमारी इंद्रियां एक पल भी उससे अलग नहीं हो पाती, और हम उसमें ऐसा बैठते चले जाते हैं कि जैसे हम लिप्त हो गए हो उसके साथ, और हम उससे निकल नहीं पाते, हम मकड़ी के जाले में फंस जाते। जो प्रभु का ज्ञान है, जो गीता है, गीता प्रस्थान त्रयी का एक शब्द है। प्रस्थान त्रयी यानी श्रुति, आध्यात्मिक और ज्ञान, ये तीन हमारे वेदों के मुख्य भाग कहे गए हैं। जब हम कहते हैं श्रुति, तो हमारी श्रुति परंपरा है जिसमें उपनिषद इत्यादि आते हैं, जिनका ज्ञान होने से भी हम तर जाएं। जो लोग ज्ञानी नहीं हो पाते वो ये सोचते हैं कि फिर क्या किया जाए। फिर आता है कि आध्यात्म, तो अध्यात्म की ओर भी वही बढ़ पाता है जो आत्मा के अधि हो, नजदीक हो। वो भी हम नहीं हो पाते, क्योंकि हम आत्मा तो मलिन कर लेते हैं इन सभी चीजों के साथ। तो कहते हैं फिर कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें रास्ता दिखा सके। तो रास्ता दिखाने के लिए गीता का निर्माण हुआ। गीता के प्रत्येक अध्याय के बाद में आता है कि ये उपनिषदों का सार है, श्रुति परंपरा का सार है, ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। ऐसा हर अध्याय के बाद आता है ना, इति श्रीमद मैं भूल गई। गीता के हर अध्याय के बाद जब गीता का पूरा वो आता है उपनिषत्सु, तो उपनिषदों के इस सार को जब गीता बताया गया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि गीता कहीं ना कहीं हमारी वैदिक परंपरा, हमारी श्रुति परंपरा, हमारी स्मार्त परंपरा, इन सभी परंपराओं का निर्वाह करने के साथ रचित है। लेकिन क्या ये रचित है? नहीं। तो ये स्वयं परमात्मा भगवान के मुखार विंद से निकली है, ये उनका गीत है। गीता क्यों है गीता? क्योंकि ये गाई जाती है। तो बोले कि ठीक है, गाओगे, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये हमारा तुम्हारा गाया हुआ भजन है? नहीं, ये स्वयं परमात्मा के मुख से निकला हुआ भजन है। तो परमात्मा के निकले हुए भजन में और वेद में इतना अंतर क्यों? किसी ने प्रश्न किया कि फिर परमात्मा के मुख से निकले हुए वेद हैं, वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं,
और मुख के बाद नाभि कमल से उत्पत्ति हुई है, विष्णु के नाभि कमल से उत्पत्ति हुई है, और उसके बाद उनके मुखारविंद से गीता आई है। देहरादून से आए हैं, वही कर रहा हूँ विकास को। नहीं तुमसे फिर पूछ के भिजवा देना एड्रेस। कम चलता। तो जो ये सारा प्रकरण है कि गीता भगवान विष्णु के मुख से, स्वयं के मुख से निकले हुए वो शब्द हैं, तो हम इन्हें गीता ना कहकर मंत्र भी कह सकते हैं। इनके एक एक शब्द, एक एक अर्थ में इतना सार छुपा है कि आप इसे सूत्र भी कह सकते हैं। सूत्र इस तरह से कह सकते हैं कि एक एक शब्द के अर्थ को जानने के लिए आपको उसके पीछे की एक एक कहानी पता होनी चाहिए, तब आप गीता समझ सकते हो। गीता बहुत संक्षिप्त के सूत्र हैं। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स में बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स होते हैं, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन पता चला 10 पन्ने की एक्सप्लेनेशन हो गई। तो इसी तरह से ये गीता के सूत्र हैं, गीता के मंत्र हैं, जो भगवान के मुखारविंद से निकले हैं। यदि हम इनका यूं भी गायन कर लें, हम इसका कुछ नहीं करें, मात्र इसका गायन करें, मुक्ति तभी भी हो जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे खेत में आपने बीज बिना खेत को तैयार किए डाल दिए, 100 बीज डाले तो 5-7 पेड़ तो उग ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गीता को आपने रखा, आपने उनकी आरती की, आपने उनकी सेवा की, शुश्रूषा की, पढ़ा नहीं, तो भी कम से कम आप उस समुद्र के किनारे तो खड़े हो जिसमें से मोती निकलने हैं। और यदि हम उसे गा लेते हैं तो वो ठीक उसी तरह से है कि जैसे हमें बहुत अधिक अच्छा तैरना नहीं आता, बहुत अच्छा मैं तैराक नहीं हूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सीपी, मोती, घोंघा, कुछ ना कुछ तो लेके किनारे आऊंगा, और क्योंकि वो मेरी मेहनत का फल होगा तो वो मेरे लिए बहुत कीमती है। और सबसे बड़ी बात कि वो मेरा अपना है, उसके ऊपर कोई अन्य ये दावा नहीं कर रहा कि ये उसका है। तो जो ज्ञान मेरा अपना है, जो मोती मेरा अपना है, जो सीख मेरी अपनी है, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। तो गीता जी का अध्ययन किसी भी रूप में कितने भी अंदर जाके भी किया जाए तो भी उसका कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि हमें गीता का ज्ञान प्राप्त करना हो और भली प्रकार से कर, एक तो ये कि मैंने आया और खेत में बो दिया, बीज जो उगेगा उग जाएगा, और एक ये कि किसान है, उसने खेत को पहले तैयार किया, तैयार करके उसमें हल चलाया, खाद डाली, और फिर समय आने पर देख कर कि बारिश कब होगी उस हिसाब से वो महीना आया, वो खेत आया, उस समय उसने बीज बोए तो खेती लहलहाएगी, फिर वो जितनी मेहनत करेगा वो दिखाई देगी। ठीक उसी तरह गीता जी को जानने के लिए पहले हमें इस शरीर रूपी, इस शरीर को तैयार करना होगा, इस आत्मा को तैयार करना होगा, ताकि इसमें गीता का जब बीज आए तो वो बेल बन जाए, पेड़ बन जाए। ऐसा नहीं कि आधे बीज व्यर्थ हो जाए। यूं तो किसी ने भगवान जी का किसी भी ढंग से नाम लिया, मरा मरा कहने पर भी राम राम निकल गया और वो मुक्ति पा गए, लेकिन कितनी बार और कितना। लेकिन यदि उसी को सही ढंग से और एक निरंतरता के साथ किया जाए, खेती को समझकर खेती की जाए, तो उससे हम उतनी ही जमीन से कितना कुछ पा सकते हैं। उसी तरह से अपने को तैयार करना एवं सतत युक्ता, ये गीता में भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि इस प्रकार निरंतरता से प्राप्त करते हुए, निरंतरता से मेरा ध्यान करते हुए
जो रोजाना मेरी तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, जो प्रभु को निरंतर याद रखते हैं, जो प्रभु को भूलते नहीं हैं, उनको मैं प्राप्त होता हूं। तो प्रभु को प्राप्त करना ये हम सबका लक्ष्य है। जब एक बार लक्ष्य का निर्धारण कर लिया तो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन उस लक्ष्य के बारे में हमारा ये ख्याल भी होना चाहिए कि इस लक्ष्य से हमें क्या हासिल होने वाला है, क्या वास्तविकता में मेरा यही लक्ष्य है, और लक्ष्य है तो इसकी चरम सीमा क्या है। जैसे हम कोई कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो हम पता कर लेते हैं इसमें 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट के बाद इसमें ये पढ़ना पड़ेगा, इसका ये कोर्स है, इस तरह से चलते हैं। तो इस शरीर की शुद्धि के लिए भगवान ने इस गीता में एक एक चीज विस्तार से बताई। और सबसे पहली बात जो प्रश्न उठता है कि गीता लिखी क्यों, गीता का आगमन की आवश्यकता क्या थी। इतने धर्म ग्रंथ थे पहले से, फिर भी गीता की आवश्यकता क्यों, और अगर गीता है तो उसकी महत्ता क्या। इस गीता को रचा गया, शुरू कैसे हुई, अर्जुन विषाद योग के नाम से, कि अर्जुन को विषाद हुआ तो गीता आ गई। अब आप इसके साथ एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि जहां जो नहीं होना वहां वो हो जाता है। कुछ अज्ञात है जो हम सबके जीवन में निरंतर बहता है, निरंतर साथ चलता है। गए थे लड़ाई के मैदान में लड़ाई करने, और वहां शत्रु देखने के बजाय उन्होंने अपना परिवार देखना शुरू कर दिया। परिवार देखा तो उसका परिणाम क्या निकला, गीता। अपने लक्ष्य से हमें भटकना नहीं है। हमने लक्ष्य निर्धारित किया परमात्मा की प्राप्ति। तो गीता सबसे पहले हमें यह सिखाती है कि जब हम जहां जिस काम के लिए गए हैं हम उस काम को करें, हम वहां कुछ और नहीं ढूंढे। जो ये विषाद हुआ क्यों हुआ, क्योंकि लक्ष्य से भटकाव हुआ। लक्ष्य कैसे भटके कि आप युद्ध के मैदान में युद्ध करने गए शत्रु के साथ, और वहां ढूंढ रहे हो ये मेरे मामा बैठे हैं, ये चाचा बैठे हैं, ये ताऊ बैठे हैं, ये मेरे दादा बैठे हैं। तो यदि आप दादा चाचा ताऊ रिश्तेदारों के गले लगने गए थे तो वो युद्ध के मैदान में क्यों गए, वो तो पहले भी मिल रहे थे ना। युद्ध की ठहरी तो ठहरी क्यों, क्योंकि आपके साथ इस तरह के कार्य हुए। लेकिन जब उस कार्य की परिणति होने लगी, जब आप उस रास्ते पर चले तो आप अपना लक्ष्य ही भूल गए कि आप युद्ध करने आए हो, और आप क्या करने लग गए, वहां पे रिश्तेदारी खोजने लग गए। तो वहां पर एक अज्ञात जन्म हुआ गीता का। कभी कभी हम जीवन में भी कुछ करने जाते हैं और कर कुछ और आते हैं, और इस अज्ञात को यदि हम प्रभु की इच्छा मानकर अपना ज्ञात उसी में मिला दें और उसी को ज्ञात समझने लग जाएं, तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं। हम एक तरफ कहते हैं सब कुछ है तेरा, तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन क्या हम वास्तव में इस बात को मानते हैं? कभी भी नहीं। वहां कहेंगे क्या लागे मेरा, तन मन धन सब तेरा, और घर आते ही ओ यार बड़ी टेंशन हो रही है। अरे भाई, तन भी उसका, मन भी उसका, धन भी उसका, टेंशन किस तेरे को क्यों हो रही है? टेंशन भगवान जी को होनी चाहिए। क्योंकि जो हमने कहा
वो माना नहीं, माना तो उस पर चले नहीं, चले तो हम पूरा नहीं चले, तो लक्ष्य मिलेगा कहां से? फिर क्या लागे मेरा वाली स्थिति नहीं है क्या? फिर तो सारा मेरा ही लग रहा है ना? मेरे ही सिर में दर्द हो रहा है, मैं ही सोच रहा हूं, मैंने अभी किसी ने मुझे कुछ अपशब्द कहा, पलट के 2 मिनट में 10 अपशब्द मेरी तरफ से, ऐसे कैसे नहीं? मैं छोटे बाप का। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि किसी भी कर्म का परिणाम देना प्रभु के हाथ की बात है, ये प्रभु का कार्य है। तुमने कुछ कर्म किया होगा कि तुमने 10 गालियां खा ली, लेकिन अब ये जो तुम 10 अब जानबूझकर दे रहे हो, उसका भी तो कोई परिणाम होगा। वो कौन भुगतेगा? जब हम भुगतने की बारी आती है तो हम कहते हैं यार इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, पता नहीं। और अगर वास्तव में हम उसी वक्त ठहर कर ये सोचें कि मैंने क्या वास्तव में ऐसा कोई काम नहीं किया, जिन 10 लोगों का मैंने जी दुखाया वो ब्याज समेत कौन भुगतेगा? प्रभु के दरबार में ये कभी नहीं होता है कि आपने 10 काम अच्छे किए, 5 काम बुरे किए, तो 10 में से 5 गए, बाकी बचे 5 और 5 का आपको फल मिलेगा ना। वो कहता है 10 काम अच्छे किए, 5 काम बुरे किए, टोटल हो गए 15 परिणाम तुम्हें मिलेंगे, 10 अच्छे 5 बुरे। हर कार्य को तुम्हें भुगतना है, ये प्रभु ने कहा है। और कर्म करने पर आपका स्वयं का अधिकार है, नहीं तो आपके सामने ऑप्शन नहीं होते। हमेशा आपके सामने ऑप्शन होते हैं और आप उनमें से एक कर्म करने को चुन लेते हो। जब चुना आपने, कर्म किया आपने, तो फल की प्राप्ति कौन करेगा? बीज मैंने मेरी धरती में बोया तो फल कोई दूसरा तो नहीं खाएगा। लेकिन तब हम कहते यार सुबह से तो मैं अच्छे ही काम कर रही हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठकर हम ये नहीं सोचते कि उसमें से मैंने क्या नहीं करना था, जो मैंने समाज ठीक है, उसका भी एक कर्म मुझे भुगतना होगा। यहाँ माइनस और प्लस नहीं है, आपने कर्म किया, उसका फल निर्धारित हो गया। अब वो आज भुगतोगे, 10 दिन बाद भुगतोगे, तो किसी ने कहा कि जब हम कर्म करते हैं उसी समय फल क्यों नहीं मिलता? कैसे मिलेगा? अगर तुमने कोई फूल का पौधा बोया है तो फूल 6 महीने में उग जाएगा। किसी किसी की कलम लगाते हो 1 साल में उगती है, और किसी किसी पौधे को 5 साल, एक पीढ़ी बोती है, दूसरी पीढ़ी खाती है। तो समय ऋतु आने पर ही उसका फल मिलेगा। ठीक उसी तरह हमारे कर्मों का परिणाम भी हमें समय आने पर मिलता है। ये नहीं होता कि मैंने आज काम किया आज ही मिल जाए। आप पनीर भी बनाने लगते हो, उसमें खट्टा डाल भी देते हो, तो दूध फटने में, पनीर बनने में 12 घंटे लगते हैं। बर्फ जमाते हो पानी से तो कम से कम कुछ समय लगता है। उसी तरह से आपके कर्म का परिणाम उसी समय कभी नहीं मिलता, उसमें समय लगता है। और उस समय लगने में, वो जो समय लगा, ठीक उसी तरह हमारे कर्म के परिणाम में समय लगता है। कभी वो इस जन्म में और कभी अगले जन्म में। और वो जो सारे जन्म हैं, भगवान कहते हैं बहूनि में व्यतीतानि, कि मैंने बहुत जन्म मेरे चले गए अर्जुन, और तेरे भी बहुत जन्म चले गए। लेकिन फर्क क्या है फिर? मुझे याद है और तुम्हें याद नहीं है। क्योंकि तुम्हें याद नहीं है, उसकी स्मृति नहीं है,
तुम जानते नहीं हो कि पहले तुम क्या क्या बन चुके हो, तो तुम्हें इस जन्म के अलावा कुछ पता नहीं है। तुम जो आज कर रहे हो खाली वो जानते हो, लेकिन मैं जो तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मैं तुम्हारे पिछले जन्म भी जानता हूं, आने वाले जन्मों को भी जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे हर कर्म का साक्षी हूं। मैंने तुम्हारे हर कर्म को जिया है, देखा है। वास्तविकता में हम कर्म करें या कुछ भी करें तो हमारे अंदर उस परमपिता परमात्मा का निवास है। ये बात तारा को राम ने समझाई थी। ये बात जिस समय बाली की मृत्यु हो जाती है, बाली का वध हो जाता है, उस समय तारा रोने लगती है अपने पति के शव को देखकर। तो वो कहते हैं, पंचरचित यह अधम शरीर, 5 तत्वों से ये तुम्हारा शरीर बना था और वो तुम्हारे सामने सो रहा है। किसके लिए रो रहे हो? वो जीव जो चला गया, वो तो कभी मरेगा ही नहीं। उसने तो दूसरा कपड़ा ले लिया। जब तुम दूसरा कपड़ा पहनते हो तो प्रसन्न होते हो, लेकिन अगर आत्मा ने दूसरा कपड़ा पहना तो तुम तकलीफ में आ गए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमें कपड़ा पहनने के बाद अगले दिन का भान है कि अगला दिन क्या होगा, अगला दिन मैं कैसे जीने वाला हूं, लेकिन आत्मा के अगले दिन का हमें पता नहीं। इसलिए हम परेशान। तो भगवान कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि, और तेरे भी इतने ही जन्म बीत चुके हैं, खाली तू नहीं जानता है और मैं जानता हूं। यदि इस जानता और अजानता के भेद को समाप्त कर दिया जाए तो दुख है ही नहीं। आप भी जान जाओ कि ये बालक आज यहां है, कल वहां है, क्या दिक्कत है? फिर परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ये ना जानना, ये जो हमारा अज्ञात है, इस अज्ञात को बिना जाने, क्योंकि ये हम जान नहीं सकते, और अगर हम नहीं जान सकते तो क्या हम इतने दयालु, इतने बड़े हो सकते हैं हृदय से, इतने विशाल हृदय हो सकते हैं कि हम उस चीज को एक्सेप्ट करें और प्रभु की इच्छा को, अपनी इच्छा को एक कर दें? यदि ये दोनों इच्छाएं एक हो जाएं तो हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। मेरा ख्याल समय हो गया है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूं। इसके आगे फिर